गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एलिगेशन एंड मिक्सचर। ये हमारी एलिगेशन एंड मिक्सचर के ऊपर वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैं एलिगेशन एंड मिक्सचर पे एक वीडियो कर चुका हूँ, जिस वीडियो में हमने एलिगेशन एंड मिक्सचर की कॉन्सेप्ट्स को डीपली स्टडी करा था और करे थे कुछ बेसिक क्वेश्चन। और आज हम करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। सो जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी, पहले जाए वीडियो नंबर 1 देखे, उसके बाद आए और मेरे साथ कंटिन्यू करें वीडियो नंबर 2, क्योंकि वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस करे हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से। सो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी तो हम आगे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। वन क्वालिटी ऑफ व्हीट एट रुपीज 9.30 पर केजी। एक क्वालिटी ऑफ व्हीट के कॉस्ट प्राइस दी हुई 9.3 रुपीज पर केजी। इसे मिक्स किया है विद अनदर क्वालिटी ऑफ व्हीट। दूसरी क्वालिटी ऑफ व्हीट से इसे क्या किया है, मिक्स किया है एट अ सर्टेन रेट। और दूसरी क्वालिटी ऑफ व्हीट का हमारे को कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है, बट हमारे को ये बोला गया कि दोनों क्वालिटी ऑफ व्हीट को जो मिक्स किया है वो किस रेशियो में मिक्स किया है, 8:7 में। इफ द मिक्सचर फॉर्म्ड बोथ रुपीज 10 पर केजी, और जो मिक्सचर बना उन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बना उस मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस दी है रुपीज 10 पर केजी। What is the rate per kg of the second quality of wheat? हमारे को बताना है सेकंड क्वालिटी ऑफ व्हीट का रेट पर केजी क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन एंड मिक्सचर। टाइप 1 और ओके, चाहे से आप टाइप 1 लिखो चाहे आप क्वालिटी 1 लिखो। ये फर्स्ट क्वालिटी हुई और ये सेकंड क्वालिटी ऑफ व्हीट हुई। फर्स्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट की कॉस्ट प्राइस दी हुई है रुपीज 9.30 पर केजी, और सेकंड क्वालिटी ऑफ व्हीट की कॉस्ट प्राइस हमारे को फाइंड करना है। और इन दोनों क्वालिटी ऑफ व्हीट को जो मिक्स किया तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस आई थी हमारे पास 10। ओके, ये जो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है इसे हम मीन प्राइस भी कहते हैं, एवरेज प्राइस भी कहते हैं। सो एवरेज प्राइस है तो एक से बड़ी होगी और दूसरे से क्या होगी, छोटी होगी। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अगर आप किसी भी दो क्वालिटी ऑफ व्हीट को, राइस को, पल्सेस को, मतलब किसी भी दो इंग्रेडिएंट को अगर आप मिक्स करते हो, तो यहां पर अगर एक इंग्रेडिएंट की कॉस्ट प्राइस दी है, यहां पे दूसरे इंग्रेडिएंट की कॉस्ट प्राइस दी है, तो जो मिक्सचर होगा उसकी भी आप यहां पे कॉस्ट प्राइस ही लिखोगे, कॉस्ट प्राइस ही लिखोगे, सेलिंग प्राइस नहीं लिखोगे। अगर सेलिंग प्राइस लिखोगे तो आंसर गलत होगा, आंसर सॉल्व नहीं। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट की सेलिंग प्राइस हो, यहाँ पे दूसरे की सेलिंग प्राइस हो, यहाँ पे मिक्सचर की सेलिंग प्राइस ही आए। ओके, यहां तक क्लियर? ठीक है, चलो इसे करते हैं रफ। ओके, अब यहां पे देखो, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट, सेकंड क्वालिटी ऑफ व्हीट, और ये मिक्सचर की कॉस्ट। तो ये जो ये कॉस्ट प्राइस है ये एक से बड़ी होगी। देखो 9.30 से ये 10 बड़ा है ना, कितना बड़ा है माइनस करके बताओ, 0.70। ओके, 0.70 मतलब 0.7 नहीं लिखो कोई। अगर ये 10 जो है इससे बड़ा है तो डेफिनेटली ये x से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी तो ये एवरेज है। एवरेज हमेशा एक से बड़ा दूसरे से छोटा। सो यहां पे माइनस करेंगे x में से 10। और जिसको भी ये बात समझ में नहीं आई वो वीडियो नंबर 1 जरूर देखे। ओके, और ये जो सब्ट्रैक्ट करके आया ये क्या आया, ये आया हमारा रेशियो ऑफ क्वालिटी 1 टू क्वालिटी 2 इन द मिक्सचर। हमारे मिक्सचर के अंदर क्वालिटी 1 व्हीट और क्वालिटी 2 व्हीट इस रेशियो में है। सोचो क्वालिटी 1 और ये हुआ क्वालिटी 2 का रेशियो मिक्सचर के अंदर, जो कि हमारे को गिवन भी है। कितना गिवन है, क्वालिटी 1 और क्वालिटी 2 का रेशियो 8:7। और यहां से सॉल्व करके x निकाल लेंगे हम। तो चलिए x निकालते हैं। पहले तो ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटा के यहां पे लगाओ 10, ये 7 से ये 7 कट, है ना। x माइनस 10 की वैल्यू आ रही है। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, 10x माइनस 100 की वैल्यू आ रही है 8, और यहां से 10x की वैल्यू आ रही है 108, और x की वैल्यू आ रही है 10.8। सो सेकेंड क्वालिटी ऑफ व्हीट जो है उसकी कॉस्ट प्राइस पर केजी कितनी हुई, रुपीज 10.8।
सो यहां से हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं एग्जांपल नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 8:5 एंड 5:। हमारे को दो वेसल्स दिए गए हैं और दोनों में ही मिल्क और वाटर की रेशियो दी गई है। मिल्क और वाटर की रेशियो है 8:5 और दूसरे वेसल में मिल्क और वाटर की रेशियो है 5:2। द रेशियो इन विच दीज टू मिक्सचर्स बी मिक्स्ड। अब हम इन दोनों ही मिक्सचर्स को किस रेशियो में मिक्स करें कि जो नया मिक्सचर आए उस मिक्सचर में जो मिल्क हो वो कितना हो, इतना परसेंट मिल्क हो। ठीक है, चलो देखते हैं। ये वेसल ए था, ये वेसल बी था। वेसल ए में मिल्क के कितने पार्ट्स हैं? मिल्क के पार्ट्स हैं 8 और टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स हैं 13। टोटल पार्ट आ रहे हैं ना 13। वेसल बी में मिल्क के पार्ट है 5 और टोटल पार्ट है 7। ठीक, ओके। अब जो इन दोनों मिक्सचर को मिक्स करके जो न्यू मिक्सचर आया उस मिक्सचर में मिल्क के कितने पार्ट्स चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये परसेंटेज दिया है ना, तो इसकी वैल्यू निकाले पहले तो 3/13। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 69 into 13। 897 plus 3 897 upon 13 plus 3 900 upon 13% आया। ये परसेंटेज में है, इसको कन्वर्ट करें किसमें? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कितना आ जाएगा? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आ जाएगा 9/13। ठीक है, अब जो इन दोनों मिक्सचर को मिक्स करने के बाद जो न्यू मिक्सचर आया उसके अंदर टोटल 13 पार्ट्स हैं और जिसमें से 9 पार्ट क्या है? 9 पार्ट है मिल्क। क्लियर? सो अब क्या करेंगे? अब सीधा सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर आ जाएगा। इसमें से इसे और इसमें से इसे, आंसर आ जाएगा। बट यहां पे अगर आपको सब्ट्रैक्शन करने की मुश्किल लग रही हो तो अब यहां पे देखो 3 और 7 और यहां पे भी क्या है? मतलब 13 7 और यहां पे भी 13 है। तो अब 13 और 7 का एलसीएम ले लो और उससे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। किसका? 13 और 7 का, क्योंकि इन दोनों जगह पे तो 13 ही है और यहाँ पे 7 है। तो इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम आने वाला है 90। तो 91 से यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दो, 91 से यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दो और सिमिलरली 91 से यहां पे। ओके, अब देखो कटिंग करता हूं पहले तो मैं। 13 7 जा 91, 7 13 जा 91, 13 7 जा। अब क्या है? 8 7 जा 56, 13 5 जा 65, 7 9 जा कितना होता है? 63। सब सब्ट्रैक्ट करें। 63 में से 65 दिया, कितना आया? 2 आया। और 63 में से 56 माइनस किया तो कितना आया? 7 आया। शायद मैंने यहां पे कुछ उल्टा होगा, चलो दोबारा से बता दो। 65 में से 63 माइनस किया, कितना आया? 2 आया। और 63 में से 56 माइनस किया, कितना आया? 7 आया। क्लियर? मिक्सचर ए और मिक्सचर बी की रेशियो कितनी आई? 2:7। मतलब कि मैं मिक्सचर ए और मिक्सचर बी को 2:7 में मिक्स करूंगा तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा उसके अंदर 69 3/13% मिल्क होगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर करते हैं इसके जैसा ही एक और एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल क्वेश्चन 7 जैसा ही है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा इस सॉल्व। A milk vendor has 2 cans of milk
द फर्स्ट कंटेन 25% ऑफ वाटर। एक मिल्क वेंडर है, इसके पास 2 कैन है मिल्क के, और फर्स्ट कैन में वाटर कितना है 25%, तो मिल्क कितना हो गया 75%। और एक और क्या है, द सेकेंड कंटेन्स 50% ऑफ वाटर, इसमें वाटर है हमारे पास 50%, सो मिल्क भी हो गया कितना 50%। हाउ मच मिल्क शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर। अब ये दोनों कंटेनर में से कितना मिल्क मिक्स करेगा, मिक्स करने के लिए तो कोई कंटेनर चाहिए होगा ना। अब ये दोनों कंटेनर में से कितना मिल्क मिक्स करेगा, सो एज टू गेट 12 लीटर ऑफ मिल्क, ताकि उसके पास कुल मिल्क कितना आ जाए, उसके पास टोटल मिल्क आ जाए 12 लीटर ऑफ मिल्क, सच दैट द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इज 3:5। और जो नया कंटेनर आएगा उस नए कंटेनर में वाटर और मिल्क की रेशियो दी गई है, वाटर और मिल्क की रेशियो कितनी दी गई है 3:5। तो चलिए सॉल्व करें और निकालें कि दोनों ही कंटेनर में से वो कितना और कितना मिल्क निकालेगा और पुट करेगा थर्ड कंटेनर। कंटेनर 1, कंटेनर 2। कंटेनर 1 में मिल्क कितना है, इसे कंटेनर 1 कह देता हूं ना मैं, इसे कंटेनर 2 कह देता हूं। कंटेनर 1 में मिल्क है 75%, 75% कितना होता है 3/4 होता है। कंटेनर 2 में मिल्क कितना है 50%, 50% कितना होता है 1/2 होता है। और इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया एक कंटेनर में, उस कंटेनर में मिल्क कितना है, उस कंटेनर में मिल्क है 5 और नीचे टोटल पार्ट कितने हैं, देख रहे हो ना। मिल्क के कितने पार्ट हैं, मिल्क के पार्ट हैं 5 और टोटल पार्ट हैं कितने, टोटल पार्ट है 8। ठीक, तो अब यहां से सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं कि जो मिक्सचर आया उस मिक्सचर में मिल्क कितना, मिल्क की रेशियो क्या है कंटेनर 1 और कंटेनर 2 के मिल्क की क्या रेशियो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहां से हम क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करते हैं सारों को, इसको भी 8 से किया, इसको भी 8 से किया और इसको भी 4, 2 और 8 तीनों का एलसीएम निकाला, तीनों का एलसीएम कितना आया 8 ही तो आया। सो अब कटिंग करें तो 4 1 जा 4 2 जा 2 4 जा और 8। ठीक है, कटिंग करने के बाद आया हमारा 6 आया, 4 आया और क्या आया 5। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 में से 5 गया 1 और 5 में से, ओके ये बीच में लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छा रहेगा ना, ये 5 पड़ा था, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 4 गया 1। इक्वल रेशियो आ रही है कंटेनर 1 और कंटेनर 2 में से के मिल्क की रेशियो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है इन द कंटेनर 3। मतलब इक्वल मिल्क हमने इन दोनों में से निकाल के इसमें डाला और टोटल मिल्क कितना है हमारे पास इसके अंदर टोटल मिल्क है 12 लीटर और दोनों में से बराबर बराबर निकाला, तो दोनों में से क्या निकाला 6 निकाला। ठीक है, सो अब ऐसे मान तो आप तो ऐसे भी आ गया हमारे पास 6 लीटर, दोनों में से कितना आया 6 लीटर आया। वैसे अगर आप देखना चाहो तो आपके पास C1:C2 है 1:1, तो C1 से कितना मिल्क आया आप मान सकते हो 1x आया और C2 से कितना मिल्क आया, C2 से मिल्क आया इससे भी 1x, कुल मिल्क हो गया 2x। और ये दोनों मिल्क हमने थर्ड कंटेनर में पुट कर दिया ना, और थर्ड कंटेनर में मिल्क कितना है 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो कंटेनर 1 में से भी हमने 6 लीटर लिया, कंटेनर 2 से भी हमने 6 लीटर, और ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 सामने है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹9 per kg be mixed with 27 kg of sugar costing ₹7 per kg, so that there must be gain of 10% by selling the mixture at ₹9.24। ओके चलो, एक हमारे को शुगर दी है 7 रुपए पर केजी की, एक शुगर दी है 9 रुपए पर केजी की। 7 रुपए पर केजी 7 रुपए पर केजी की शुगर जो है वो कितनी है 27 केजी, और हमारे को फाइंड करना है 9 रुपए पर केजी की शुगर कितनी है। ओके,
और हमारे को ये भी दिया गया है कि जब हमने 7 रुपए पर केजी की शुगर और 9 रुपए पर केजी की शुगर को मिक्स किया और उस मिक्सचर को 9.24 रुपीज पर केजी पे बेचा, तब हमारे को कितना फायदा हुआ? 10% का फायदा हुआ। ठीक है, इन सारी इंफॉर्मेशन को चलो यूज करके सॉल्व करते हैं आंसर। दो शुगर है, एक शुगर S1 है और एक शुगर मान लो S2। S1 शुगर है 9 रुपए पर केजी की और S2 शुगर है 7 रुपए पर केजी की, और इसकी तो वैल्यू भी दी हुई है। S2 शुगर कितनी है? 27 केजी। ओके, और जब ये क्या दिया हुआ है, वैसे एक्चुअल में जो 9 रुपए पर केजी है ये कॉस्ट प्राइस है ना शुगर की, और ये 7 रुपए पर केजी ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है शुगर की। तो अगर इन दोनों की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे रखी हुई है, तो जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो यहाँ पे उन दोनों की क्या आनी चाहिए? कॉस्ट प्राइस ही तो आनी चाहिए। बट हमारे को गिवन है क्या? सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लिख सकते, हम सेलिंग प्राइस की हेल्प से उस मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और उसे यहाँ पे पुट करेंगे। अगर मैं सेलिंग प्राइस x मान लूं तो मेरे को 10% गेन हुआ है। ओके, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को x मान लूं तो मेरे को कॉस्ट प्राइस पे 10% का गेन हुआ है, तब जाकर अगर मैंने उसको इतने पे बेचा है तो 10% का गेन कितना हो गया? 110/100, और ये वैल्यू कितनी दी है? 9.24। ओके, यहां से निकाल लो x कितना आ गया? x आ गया हमारा 924/100 इंटू 10/11। 11 8 जा 88, 11 4 जा 44, तक x की वैल्यू आ गई 8.4। तो जो मिक्सचर आया उस मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? हमारे पास मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस आ गई 8.4। ठीक है, ये x क्या था? x था हमारा सीपी ऑफ मिक्सचर। अब चलिए यहां से निकालें। जब मैंने 9 में से 8.4 माइनस किया तो आया 0.6। जब मैंने 8.4 में से 7 माइनस किया तो कितना आया? आया 1. ओके, ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाया, ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाया, ये 10 से ये 10 घटा, 2 7 14, 2 3 6, तो रेशियो आ गया 7:3। ओके, और हमसे पूछा क्या गया था? हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 रुपीज पर केजी। हमारे को निकालना था 9 रुपए पर केजी की शुगर कितनी है। सो मेरे को ये पता है, ये आता क्या है? ये आता है रेशियो ऑफ शुगर 1 एंड शुगर 2 इन द मिक्सचर। ठीक है, और शुगर 2 के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स हैं, और इन 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 27 केजी दी हुई है। 3 पार्ट्स की वैल्यू मेरे को 27 केजी दी हुई है। एक पार्ट की वैल्यू आ गई मेरे पास 9 केजी, और 7 पार्ट की कितनी वैल्यू आएगी? 7 पार्ट की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 into 9 is equals to 63 kg, और ऑप्शन डी हुआ हमारा करेक्ट आंसर। इसे नोट डाउन करो, फिर चलते हैं एग्जांपल नंबर 10 की तरफ। एग्जांपल नंबर 10, a dishonest milkman professes to sell milk at cost price but he mixes it with water and thereby gain 25%. The percentage of milk in the mixture is, हमारे को बताना है उस मिक्सचर के अंदर मिल्क की क्या परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, हमारे को बताना है उस मिक्सचर के अंदर वाटर की क्या परसेंटेज रही होगी। तो चलिए फाइंड करते हैं मिल्क और वाटर। एक मिल्कमैन है, वो कहता है कि भाई वो मिल्क को उसकी कॉस्ट प्राइस पे ही बेच देता है, बट वो ऐसा नहीं करता, वो चुपके से मिल्क के अंदर क्या मिलाता है? वाटर मिलाता है, और ऐसा करने से जो मिक्सचर आता है, और ऐसा करने से उसे गेन मिलता है कितने का? 25% का गेन मिलता है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, हमारे को बताना है उस मिक्सचर में वाटर की परसेंटेज क्या था। तो चलिए मिक्सचर, सबसे पहले मिल्क, उसने मिल्क कितना खरीदा हमारे को नहीं पता, हम मान लेते 100 रुपए पर लीटर का उसने मिल्क खरीदा, और वाटर हमेशा की तरह 0 रुपीज पर लीटर। और मिल्कमैन तो यही कह रहा है ना कि उसने जितने का मिल्क खरीदा उतने का वो बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस भी उसके हिसाब से मिल्कमैन कह रहा है सेलिंग प्राइस भी 100 रुपए ही है।
सो वो जो मिक्सचर था, जो इन दोनों को मिक्स करने के बाद, थोड़े से मिल्क और थोड़े से पानी को मिक्स करने के बाद, एक्चुअल में तो मिक्सचर बेच रहा है ना, सबको क्या है कि मैं प्योर मिल्क बेच रहा हूं, जिस कीमत पे खरीदा उसी कीमत पे बेच रहा हूं, पर वो ऐसा नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, मिल्क के अंदर पानी मिलाकर बेच रहा है, मिलावट कर रहा है। और ये मिलावट करने से, जो मिलावट को वो बेच रहा है, जो मिक्सचर को वो बेच रहा है, उस मिक्सचर पे उसे, उस मिक्सचर को वो 100 रुपए पर ही बेच रहा है, अगर उसने 100 रुपए पे खरीदा। और ऐसा करने से उसको 25% का फायदा होगा। चलो, तो वो जो मिक्सचर है उसे पड़ा कितने का होगा, मान लेता हूं मैं उसको x रुपीज का पड़ा होगा, ठीक। क्योंकि अगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो कॉस्ट प्राइस है, इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज पर लीटर, इसकी कॉस्ट प्राइस 0 रुपीज है, तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस तो इन दोनों के बीच में ही आएगी। तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस में x मान, और अब इस कॉस्ट प्राइस पे से 25% का गेन हो रहा है। अगर वो उसको बेचता है कितने पे, 100 रुपए, तो 125 बाई 100 इज इक्वल टू 100, ठीक। अब यहां से सीपी निकाल सकते हैं, 25 25 100, 25 चौके 100, 5 2 10, तो x कितना आ गया, x आ गया 80। x क्या है, सीपी। ये सीपी किसकी है, ये सीपी और एसपी किसकी है, मिक्सचर की है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो मिक्सचर की सीपी आ गई, कितनी आ गई, 80 रुपये आ गई। 100 में से 80 या कितना बचा, 20, 80 में से 0 गया, कितना बचा, 80। यहां से कट के 4:1 है। सो 4 पार्ट मिक्सचर के अंदर, 4 पार्ट है मिल्क के और 1 पार्ट है किसका, वाटर का। मिल्क और वाटर की रेशियो आ गई 4:1 इन द मिक्सचर। हमसे पूछा गया था द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, वाटर के कितने परसेंटेज थे, तो चलो बताओ, वाटर का कितने पार्ट है, वाटर का 1 पार्ट है, वाटर का परसेंटेज बता रहे इन द मिक्सचर। वाटर का कुल 1 पार्ट है और टोटल पार्ट कितने, टोटल पार्ट 5 है इनटू 100, 20% वाटर था, तो हमारा 20% ये रहा, और ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 11, a jar full of whiskey contains 40% alcohol. A part of this whiskey is replaced by another containing 19% alcohol, and now percentage of alcohol was found to be 26%. The quantity of whiskey replaced is, हमारे को बताना है कितनी क्वांटिटी हमने विस्की की क्या करी, रिप्लेस करी। चलो आपको एक बार समझाता हूं। एक जार है, इसके अंदर क्या है, अल्कोहल है, विस्की है, और विस्की के अंदर कितना अल्कोहल है, 40% अल्कोहल है। अब इसमें से मैंने कुछ पार्ट क्या किया, निकाल दिया। इतना पार्ट मान लो मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। चलो, अब जब मैंने जार में से थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया तो ये बच गया इतना पार्ट, ठीक। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, जितना पार्ट मैंने निकाला था उतने पार्ट में मैंने दूसरी विस्की डाली, और उसके अंदर कितना अल्कोहल है, उसके अंदर 19% ऑफ अल्कोहल है। मतलब अब ये जो बना, यहां पे इतने से पार्ट में 40% अल्कोहल है, और इतने से पार्ट में कितना है, 19% अल्कोहल। और कहा गया अब जो मिक्स करने के बाद जो ओवरऑल परसेंटेज आई अल्कोहल की, मिक्स करने के बाद जो परसेंटेज आई वो परसेंटेज कितनी आई, 26% किसकी, अल्कोहल की टोटल। और हमसे कहा गया कि बताओ द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड, कितना क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस किया गया, मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ विस्की ओरिजिनल वाला निकाल के ये दूसरे वाला डाला। ओके, चलो। सो हमारे पास 2 टाइप की विस्की दी गई है, एक तो विस्की विस्की विस्की, एक विस्की 1 टाइप की और एक विस्की 2nd टाइप। 1 टाइप की जो विस्की है उसके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज है 40,
और जो सेकंड टाइप ऑफ विस्की है उसके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज है 9। और जब इन दोनों को मिक्स करा, मिक्स करने के बाद अल्कोहल की परसेंटेज आई 26%। ठीक है, तो चलो 30 40 14 और यहां पे कितना आया, इधर से इधर माइनस करके 7। ठीक है, तो कट करके कितना आया 1:2। ये क्या आया, ये आया रेशियो ऑफ विस्की 1 एंड विस्की 2 इन द मिक्सचर। विस्की 1 और विस्की 2 का रेशियो आया मिक्सचर के अंदर कितना है 1:2। हमसे पूछा गया था कि कितना पार्ट ऑफ विस्की रिप्लेस करा गया। भाई जितना पार्ट ऑफ विस्की निकाला गया उतना पार्ट ऑफ विस्की ड्यू पार्ट वाला डाला गया था। दूसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट का जितना पार्ट निकाला गया, सेकंड पार्ट फर्स्ट विस्की का जितना पार्ट निकाला गया उतना ही तो सेकंड विस्की का पार्ट डाला गया। ओके गुड, समझ में आएगा। ठीक, तो सेकंड विस्की के कितने पार्ट्स हैं? सेकंड विस्की के टोटल 2 पार्ट है और टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल पार्ट 3 पार्ट है। तो कितना क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस, विस्की हमने कितना रिप्लेस किया? विस्की रिप्लेस्ड इज इक्वल टू 2/3। यहां पे समझ में आया ना, मैंने यहां पे आपको अभी अभी क्या समझाया। क्वेश्चन में पूछा गया है द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड, कि कितना क्वांटिटी विस्की का हमने रिप्लेस किया। ठीक, तो देखो पहले तो ये विस्की थी, इसके अंदर पूरी की पूरी बोतल में कौन सी विस्की है? विस्की 1। अब क्या किया, थोड़ा सा विस्की 1 हमने निकाला, चलो निकाला, ये निकाला, और जितना विस्की 1 निकाला उतना ही विस्की 2 डाला। अब इस जार के अंदर ये विस्की 1 है और ये विस्की 2। ये बात क्लियर हो रही है? जितना विस्की 1 निकाला उतना ही विस्की 2 डाला। अ पार्ट ऑफ विस्की इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। अगर हम रिप्लेस करते हैं तो इसका मतलब यही होता है जितना क्वांटिटी निकाला उतना ही क्वांटिटी डाला। सो अगर ये बात क्लियर है तो हमने सेकंड विस्की के पार्ट निकाल लिए ना। देख लिया हमने सेकंड विस्की के कितने पार्ट थे? सेकंड विस्की के 2 पार्ट्स थे और टोटल पार्ट कितने थे? टोटल पार्ट 3 हो रहे थे। तो विस्की कितना रिप्लेस करा गया? विस्की 2/3 रिप्लेस करा गया, क्योंकि जितना निकाला उतना डाला। तो हमने डाला कितना? डाला हमने 2 पार्ट्स, 2 पार्ट हमने डाले और टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल पार्ट है हमारे पास 3। नोट डाउन करो, फिर करते हैं एग्जांपल 12।